नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने सुना ही होगा भारत के 6 एयरपोर्ट अडानी कंपनी ने ले लिया। अडानी को देश के सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बनाने के लिए कुछ हद तक भारत सरकार के भी हाथ है। सिर्फ अडानी कंपनी के लिए कुछ नियमों को चेंज कर दिया गया। देश के सबसे बड़ा एयरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेने के लिए अडानी कंपनी ने क्या माइंड गेम खेला था वो जानना चाहते हो। 2018 में जिसका एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ 3 साल में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो पर। हर चौथा इंडियन जो एयरपोर्ट से सफ़र करते हैं वो एक बार अडानी के एयरपोर्ट से गुजरते हैं। पैसेंजर मार्केट का 25% पैसेंजर अडानी कंपनी के एयरपोर्ट से गुजरते हैं। और तो और आदमी छोड़ो, सामान की बात करती है, जो पैसेंजर अपने साथ लागेज ले जाते हैं वो लागेज का 33% देखभाल करते हैं अडानी कंपनी ने, जिनको 3 साल पहले एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं था। आइए समझते हैं पूरा स्कैम को। कहानी शुरू होते हैं 2019 में फरवरी से। भारत सरकार ने कहा हमें 6 ऐसा एयरपोर्ट है जिनको ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी को ज़रूरत है। हम नहीं समझ सकते हैं इस एयरपोर्ट को। जो कंपनी इंटरेस्ट है ये 6 एयरपोर्ट को लेने के लिए, वो अपना टेंडर भरे और ये 6 एयरपोर्ट अपने अंडर लिस्ट पे ले ले। ये 6 एयरपोर्ट है। पहला वाला जयपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा बेंगलुरु, चौथा तिरुवनंतपुरम, पांचवा गुवाहाटी और 6 अहमदाबाद। जब ये 6 एयरपोर्ट नीलाम हुआ, अब 57 कंपनी आगे आई बोली लगाने के लिए। 57 कंपनी ने देखते देखते ही रह गई। एक कंपनी ने 6 के 6 एयरपोर्ट एक साथ ले लिया और वो कंपनी अडानी कंपनी की थी। 56 कंपनी ने लेने के लिए आगे आए थे, सबके सब हाथ मोलते रह गए और ये सारे एयरपोर्ट एक कंपनी को मिल गया। अब लोगों को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हुआ वही देखते हैं आज इस वीडियो पर। अडानी जी ने इतनी भारी भरकम बोली लगाई, आप लोगों को चार्ट देखते ही पता चल जाएगा। पहले देखो, जयपुर में GMR एयरपोर्ट लिमिटेड जो एक कंपनी था, उन्होंने बोली लगाई 69 पर देंगे हर एक पैसेंजर पर। ऑटो सेट बोली लगाते हैं 48 देंगे हर एक पैसेंजर इस एयरपोर्ट से गुजरने से। आई इन्वेस्टमेंट बोली लगाते हैं 72 देंगे, लेकिन अडानी कंपनी ने यहाँ पर 174 की बोली लगाई। बेंगलुरु एयरपोर्ट को देखो, GMR बोली लगाते हैं 18 देंगे। दूसरे कंपनी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उन्होंने बोली लगाई 45 देंगे। और जो बाकी कंपनी थे वो इस बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए बोली ही नहीं लगाई थी, लेकिन यहाँ पर अडानी कंपनी ने बोली लगाई 115 देंगे हर एक पैसेंजर पर। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए दूसरे कंपनी ने बोली ही नहीं लगाई थी, लेकिन अडानी कंपनी ने 3 गुना 4 गुना ज़्यादा देके ये एयरपोर्ट ले लिया। भारत सरकार के तरफ से पूरा कोशिश की गई जो ये सारे एयरपोर्ट अडानी कंपनी को पास जाए। भारत सरकार ने 4 नियम से थोड़ा सा ढील दी, इसीलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी कंपनी की मिली। आइए वो देखते हैं क्या क्या नियम बदल डाला अडानी कंपनी के देने के लिए ये सारे एयरपोर्ट। पहला बदलाव, जो कंपनी को पहले एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है उन्हीं को मिलेगा ये 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अडानी कंपनी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। इस नियम को बदल डाला, इसके वजह से अडानी कंपनी अप्लाई कर सका। दूसरा नियम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नियम था, एक कंपनी एक साथ बेटिंग में 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब के बार ये नियम बदल डाला, इसीलिए अडानी कंपनी ने 6 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट ले पाए। तीसरा नियम था, आज से 10 साल पहले बीट ओपन हुआ था, जब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में अलग अलग एयरपोर्ट हुआ था और उन एयरपोर्ट को लीज देना था 30 साल के लिए। लेकिन ये जो 6 एयरपोर्ट अडानी कंपनी के मिली, ये 50 साल के लीज पर मिली। और चौथा चेंज किया गया, ये पहले था, अब जो एयरपोर्ट से कमाते हो उसका परसेंटेज हिस्सा सरकार को देना होगा। जितनी सारी लाभ होगा उतनी प्रॉफिट सरकार को होगा, जितनी लॉस होगा वो सरकार को झेलना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार ने बोला हम परसेंटेज नहीं चाहते, हमको एक फिक्स्ड फीस दे दो, उसके बाद जितनी कमाई होगा तुम रखो। और ये 4 नियम एक साथ बदल डाला, जिसकी वजह से अडानी कंपनी को ये 6 एयरपोर्ट मिल गया।
50 साल के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, कुछ बेसिक फीस सरकार के दे दे। बट ये तो नहीं है, किसी को कानों कान खपट नहीं होगा। और अडानी जी 6 एयरपोर्ट के 50 साल के लिए मालिक बन गया। विपक्ष पार्टी और मीडिया ने जोर जोर से बोला सब कुछ बेच दिया गया। तब सरकार की तरफ से स्टेटमेंट देना शुरू हुआ। हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दिया एयरपोर्ट चलाने की एक्सपीरियंस एक्चुअली में था 4-5 कंपनी के पास। अगर हम इस नियम के बरकरार रखते हैं, वही 4-5 कंपनी आ जाएगा घूम फिर के टेंडर लेने के लिए, और उनका पावर धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम नई कंपनी के ले आना चाहते हैं। उनको दूसरा सवाल किया गया था, जब नियम था एक साथ 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं देंगे, तो उन्होंने एक साथ 6 एयरपोर्ट अडानी कंपनी के कैसे दे डाला। उन्होंने बोला जब इस नियम लिखा गया था तब भारत के पास 15 एयरपोर्ट था, आज भारत के पास 107 एयरपोर्ट है। 2 वाला नियम लेके चला तो बाकी 55 कंपनी को कैसे ढूंढे संभालना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए ये नियम बदल डाला। हर एक नियम को किस लिए बदल डाला, वो गवर्नमेंट के द्वारा पूरा सफाई दिया गया था। उनका सफाई कितना सही है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। सबसे खतरनाक वाला स्कैम हुआ मुंबई एयरपोर्ट के लेके। मुंबई एयरपोर्ट के लेने के लिए कितना छल कपट हुआ, वो आइए वो देखते हैं। पहले मुंबई एयरपोर्ट का शेयर था 26% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, जो इंडियन सरकार के पास होते थे, और बाकी 74% बटा हुआ था। 10% एयरपोर्ट कंपनी जो साउथ अफ्रीकन कंपनी है, 13.5% था बिडवेस्ट कंपनी नाम के एक एयरपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, उनके पास था, और 15.5% था जीबीके ग्रुप का पास। जीबीके ग्रुप का मेजॉरिटी था, इसीलिए जीबीके ग्रुप ने चला रहा था इस एयरपोर्ट को। उस समय जीबीके ग्रुप का जो चीफ था जीवीके रेड्डी साहब, उनका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। 26,500 करोड़ का रोल चल रहा था उनका ऊपर, और तो और 25% शेयर मॉर्गेज था बैंक के पास लोन लेने के लिए, जिसके वजह से जीबीके ग्रुप का बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। और ये सब कहानी जैसे ही अडानी कंपनी का पता चला, उन्होंने और दो जो शेयर होल्डर 13.5% बिडवेस्ट कंपनी और 10% साउथ अफ्रीकन कंपनी, वो 2 कंपनी के बहुत ही बड़ा ऑफर दे डाला 2150 करोड़ का उनका शेयर लेने के लिए। जीबीके ग्रुप कंपनी ने जैसे ही देखा अडानी कंपनी ने उन दोनों कंपनी बिडवेस्ट कंपनी और साउथ अफ्रीकन कंपनी को बड़ा ऑफर दिया उनका शेयर खरीदने के लिए। जीबीके ग्रुप का पता चल गया, एक बार अडानी कंपनी ने एंट्री ले लिया तो उनका जो 15.5% शेयर था वो भी धीरे धीरे ले लेंगे अडानी कंपनी ने। इसीलिए जीबीके ग्रुप कंपनी ने बिडवेस्ट कंपनी और साउथ अफ्रीकन कंपनी को बोला मुझको थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हारा जो शेयर वो मैं खरीद लूँगा, मुझको थोड़ा सा टाइम दो। ठीक उसी समय जीबीके ग्रुप ने जब पैसा का अरेंज कर रहा था वो 2 शेयर खरीदने के लिए, ठीक उसी समय जीबीके कंपनी के पास सीबीआई के रेड पड़ गई। सीबीआई के पास एक लेटर गया था, लेटर में लिखा था जीबीके ग्रुप ने टैक्स का कुछ हेराफेरी कर रहा था और उनका जो ज़मीन है वो ज़मीन कुछ इलीगल तरीके से खरीद लिया था, जिसके वजह से उनका रेड पड़ गया जीबीके ग्रुप के ऊपर सीबीआई का। जीबीके ग्रुप ने देखा, एक तो उन्होंने जो शेयर खरीदना चाहते हैं वो उनका पैसा उन्होंने नहीं अरेंज कर पा रहा था, और तो और उनका जो 15.5% शेयर था उनके ऊपर भी सीबीआई रेड कर दिया। तो इतना बुरे वक्त में जीबीके ग्रुप के ओनर रेड्डी साहब उन्होंने हाथ सिलेंडर कर दिया, अडानी कंपनी के पास गया, उन्होंने बोला जो तुम बिडवेस्ट कंपनी और साउथ अफ्रीकन कंपनी का जो शेयर में खरीदना चाहते हो वो खरीद लो, और मेरा 15.5% शेयर चाहिए तो आप बोलो, मैं भी आपको दे दूंगा मेरा शेयर। आज के दिन भी पता नहीं चला जो सीबीआई के पास जो लेटर पहुंचा था वो किसने भेजा था। जीबीके ग्रुप अंत एक फिल्म का ट्रेजेडी की तरह हुआ। मुंबई एयरपोर्ट अडानी कंपनी पाने के लिए सरकार थोड़ा सा अपना नियम बदल डाला, इसीलिए अडानी कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट ले पाया। ये था आज मेरा वीडियो। तो वीडियो अच्छे लगे तो भाई वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ और लाइक करना, और अपना जो मतामत वो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।